Hello everyone. So let's talk about the next part of mixtures and alligation, and it is based on mixing three varieties of the product. एग्जाम्पल ऐसा बोला हुआ है कि तीन टाइप की कोई चावल हैं, टी लीव्स हैं, समथिंग ऐसा मान लेते हैं, टी लीव्स हैं, और एक का प्राइस दिया हुआ है 20 रुपए किलो, सेकंड का प्राइस दिया है 30 पर केजी, और थर्ड का प्राइस दिया है लेट्स से 40 पर केजी. सो 20, 30 एंड 40 पर केजी आपको प्राइस दिए हुए हैं. बोला बताइए इनको मैं कितना कितना मिक्स करूं ताकि इनका जो मेन प्राइस है वो मेरे सामने बन के आ जाए, और वो बन जाए लेट्स से ₹25 पर केजी. ये सारे प्राइस पर केजी दिए हुए हैं. तो 25 रुपये प्राइस बननी चाहिए. बताइए कितना कितना मिलाना पड़ेगा. सो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, पहली बात तो ये आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली. तो यहाँ पे आंसर क्या होंगे? यहाँ पे मल्टीपल आंसर होंगे. देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर. तो मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल. सो यूनिक आंसर निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. ऐसा क्यों होगा वो समझेंगे. बट बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर हमें एबीसी को मिला के 25 वाला बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो समझते हैं. ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले इतना बताइए कि क्या मैं ए और बी को मिला के 25 बना सकता हूँ? यस, बना सकते हैं. सो ए और बी को हम ले सकते हैं और 25 बना सकते हैं. कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि 25 इन दोनों के बीच में आता है. क्या हम बी और सी को लेके 25 बना पाएंगे? नो, बी और सी को लेके नहीं बना सकते क्योंकि वो उसके बीच में आता ही नहीं है. पर ए और सी को लेके हम 25 बना सकते हैं प्राइस. यस. सो हमारे पास दो ऑप्शन है. हम ए बी मिला सकते हैं और ए सी मिला सकते हैं. सो ए का प्राइस 20 है, बी का प्राइस 30 है, और मुझे बनाना है प्राइस 25. तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया 5 और ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया 5. मतलब आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं ए और बी को 1:1 में मिलाऊंगा, 1:1 के रेशियो में मिलाऊंगा तो प्राइस बन जाएगा 25 पर केजी. राइट. उसके बाद अगर बात करें कि लेट्स से ए का प्राइस है 20 पर केजी, सी का प्राइस है 40 पर केजी, और मुझे प्राइस चाहिए 25. तो बताइए क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 5. तो रेशो कितना हो जाएगा? रेशो हो जाएगा 3:1. सो अब सवाल ये पूछा गया है आपसे कि तीनों को किस रेशो में मिलाया जाए. सो बच्चों ये याद रखना कि अगर दो प्राइस है, जो दो आर्टिकल है जिनका प्राइस एकदम सेम है, अगर दो आर्टिकल का प्राइस एकदम सेम है और अगर आप उनको मिलाओगे तो प्राइस सेम ही रहने वाला है. मतलब ये मान लेते हैं कि 20 पर केजी वाला था, वो आपने 4 किलो लिया, और दूसरे बैग में भी 20 पर केजी वाला है और ये आपने 6 किलो लिया. मतलब बताइए इनको मिक्स करिए तो प्राइस क्या रहेगी? प्राइस 20 ही रहेगी. आप चेक कर लीजिए. बिकॉज ये 80 रुपीज का हो गया, इसकी टोटल कॉस्ट 120 हो गई, तो पूरे मिक्सचर की कॉस्ट 200 हो गई, और पूरा मिक्सचर 10 किलो का हो गया. ये प्राइस फिर से 20 ही आया ना. सिंपल कॉमन सेंस है कि मेरा वेट 80, आपका वेट 80, तो हमारा एवरेज भी 80 आएगा. राइट. तो इसी कॉन्सेप्ट से ही बोल सकते हैं कि एक बैग में हमने ए और बी का मिक्सचर तैयार किया, एक बैग में हमने ए और बी का मिक्सचर तैयार किया जो 1 केजी था, उसकी प्राइस 25 होगी. दूसरे बैग में हमने मिक्सचर तैयार किया जिसमें ए और सी 3:1 में है, उसकी प्राइस भी 25 होगी. तो अगर मुझे A:B:C पूछा है, तो अगर A1 है तो B1 है, और जब A3 है तो B1 है. अगर मैं इन दोनों बैग को मिला दूंगा तो कह सकते हैं A1 केजी था और B1 केजी था, दूसरे बैग में A3 केजी था और C1 केजी था. तो अगर मैं इनको बैग को मिला दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4:1:1. ये आपका एक बेसिक आंसर होगा. ये एक पहली पॉसिबिलिटी आंसर की हुई कि आपने ऐड कर दिया. इस बार वो रेशो कंबाइन जो हमने रेशो में सीखा है वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बैग की क्वांटिटी मिक्स की जा रही है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि A1 होगा तब B1 होगा, जब A3 होगा तब जाके C1 होगा. वो बात नहीं कर रहे हैं. कंबाइन रेशो की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है. तो ये A1 केजी है और B1 केजी है और C 3 केजी है, तो इनको ऐड करना डायरेक्टली आपको, तो 4 किलो हो जाएगा. राइट. ये आंसर हुआ, पहला आंसर. अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि सर अगर मैंने यहाँ पे 2 किलो लिया और ये 2 किलो लिया, क्या अब आंसर कुछ और आ सकता है? बिल्कुल अलग आ सकता है. अगर मैं A 2 किलो लेता हूँ और B 2 किलो लेता हूँ तो भी प्राइस 25 रहने वाली है. लेकिन अगर मैं A 3 केजी लेता हूँ और C 1 किलो ही रखता हूँ, तो बताइए अब प्राइस क्या बनेगा? तो अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो उस मिक्सचर में A हो गया 5 किलो, B हो गया 2 किलो और C हो गया 1 केजी. मतलब आंसर 5:2:1 भी पॉसिबल है ना. तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, ढेर सारे आंसर पॉसिबल है. तो एक तो अपना आंसर क्या आ गया? एक अपना आंसर आ गया 4:1:1. दूसरा आंसर क्या आ रहा है? 5:2:1. ये भी आंसर पॉसिबल है. अच्छा, अगर हम कुछ और मल्टीपल ले ले तो कुछ और भी आंसर पॉसिबल होगा. बिल्कुल, आप कितने भी मल्टीपल लेते जाइए आपको बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं. इसका मतलब है यहाँ पे आंसर यूनिक तो नहीं मिलने वाला.
तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि और क्या पॉसिबल है। पहला हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली इनको ऐड कर दिया। तो दूसरा क्या करेंगे, हमने मल्टीपल्स ले लिए अपनी मर्जी से जो मन में आया। तो लेट्स से मान लेते हैं अगर ए की बात करें और बी की बात करें, लेट्स से मान लेते हैं मैंने ए लिया 6 किलो और मैंने सी लिया 2 किलो, रेशो तो 3:1 का ही मेंटेन हो रहा है, तो इसकी प्राइस 25 ही आने वाली है। लेकिन मैंने ए और बी 1 kg ही लिए हैं, तो ए 1 kg, बी 1 kg, उसकी प्राइस 25 है। लेकिन ए जब 6 kg होगा और सी जब 2 किलो होगा, उसकी प्राइस भी 25 रुपये ही होगी। तो अब आएगा 7 kg हो चुका है ए, बी है 1 kg और सी है 2 kg, यानी 7:1:2 भी पॉसिबल है, ये आंसर भी बन सकता है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए काम करते हैं, इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो 20 रुपये वाला है, 30 रुपये वाला है और 40 रुपये वाले की प्राइस दी हुई है। अगर ये 4 किलो लिया, ये 1 kg लिया और ये 1 kg लिया, तो प्राइस वेरीफाई कैसे करेंगे, बस वही फॉर्मूला A1N1 A2 N2 A3 N3। ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40, है ना। ये अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ये आ जाएगा 120 + 50, सॉरी 120 + 30 is 150, 150 डिवाइड बाय 6, तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 25 रुपये किलो आ रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन वेरीफाई करा जाए तो अगर 5:2:1 लिया, तो 20 वाला 5 किलो लिया मतलब 100 रुपये कॉस्ट बन गई, 30 वाला 2 किलो लिया मतलब 60 रुपये कॉस्ट बन गई, 40 वाला 1 किलो लिया मतलब 40 रुपये कॉस्ट बन गई। तो टोटल मिला के 200 रुपये आ चुका है। 200 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी बच्चों कितनी आ रही है, 5, 6, 7, 8, 200 डिवाइड बाय 8 यानी 100 डिवाइड बाय 4, इससे फिर से आंसर कितना आ रहा है, 25 ही आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर यूनिक नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉम्बिनेशन बनाओ, कौन कौन से 2 पेयर आपको डिजायर्ड प्राइस दे सकते हैं, उसके बाद आप ढूंढिए। तो एक रिकमेंडेशन ये कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन में ये वाले फॉर्मूले से डाल के देख लीजिए कौन सा आंसर मैच करता है, अदरवाइज फिर आपको निकालना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बोला है कि 3 क्वालिटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 80, 110 एंड 150 पर केजी आर मिक्स्ड, और हमें प्राइस बनाना है मिक्सचर का 120 प्राइस बनाना है। तो बताइए 120 कैसे बन सकता है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, तो भैया ए और बी से तो इस बार नहीं बन पाएगा, पिछली बार तो ए और बी से बन रहा था, लेकिन इस बार ए और बी से नहीं बन पाएगा क्योंकि ए और बी के बीच में 120 नहीं आता है। ए और सी लेना अलाउड है, यस। 80 वाला और 150 वाला मिला के 120 वाला बन सकता है। ये डिफरेंस हो गया 30, ये डिफरेंस हो गया 40, तो रेशियो हो गया 3:4। फिर अगर बात करें क्या ए और सी से बन चुका है, बी और सी से बन सकता है, यस बी और सी से बन सकता है। बी हो गया 110, सी हो गया 150, हमें प्राइस चाहिए 120, ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया मतलब 30 और ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया मतलब कि 10। तो रेशियो कितना हो सकता है बच्चों, रेशियो 3:1 भी हो सकता है बी और सी का। अब मैंने इनको अलग अलग बनाया और अलग अलग बना के मैंने इन पैकेट्स को कंबाइन कर दिया। सो जब ए 3 था तब सी 4 था, और जब बी सी 3 होगा, जब बी 3 होगा तो सी 1 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3:5। ये पहला आंसर हो सकता है। ये ऑप्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत वाले हो, नहीं तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा या मल्टीपल्स बना बना के देखने पड़ेंगे कौन सा आंसर मैच करता है। तो 3:3:5 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर 3। अगर ये सब नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बस स्टार्ट करो ऑप्शन से कि 80 वाला 1 kg लिया, 110 वाला 2 किलो लिया और 150 वाला अगर 3 kg लिया, तो A1N1 + A2N2 + A3N3 अपॉन N1 + N2 + N3 से प्राइस 120 पर kg आ रही कि नहीं आ रही है। आया तो ठीक, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे फिर। तो फिलहाल तो आंसर बनेगा 3:3:5 बाय यूजिंग बेसिक फंडामेंटल, राइट। ये तरीका होगा अगर आपको 3 मिक्सचर आ जाते हैं, नॉट मिक्सचर 3 क्वालिटी आ जाती है और आपको एक टाइप का मिक्सचर बनाना है जिसकी वैल्यू इन तीनों से मिलके बननी चाहिए।